स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टॉरस राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। और ये वीक बहुत खास है क्योंकि जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी 26 तारीख को शुक्र जो मीन में चल रहे थे ये यहाँ से निकलकर और प्रवेश कर जाएंगे मेष में, आपके 12वें घर में आ जाएंगे। हालांकि 12th हाउस जो होता है ये खर्चे का घर है, मौज मस्ती का घर है, घूमने फिरने का घर है, लेकिन शुक्र के लिए 12वें भाव में जाना कुछ नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो एंजॉयमेंट है, प्लेजर है, ये सब यहाँ पर बढ़ने वाला है। आप ही के लॉर्ड हैं, लेकिन खर्चों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। देखिए आपके खुद के लॉर्ड हैं और अगर हम यहाँ देखें तो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। एक तरीके से 6th हाउस के लॉर्ड का 12वें घर में जाना विपरीत राजयोग बनाता है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा यहाँ पर आप ही की राशि से इस वीक में रहने वाले हैं। वृषभ में रहेंगे और उसके बाद ही मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में और सिंह में रहेंगे। जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा उच्च के रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा गुरु के साथ आकर गज केसरी योग बनाएंगे, फिर स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे और आखिरी दिन अगर हम देखें तो चंद्रमा जरूर से चौथे घर में आ जाएंगे, केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कोई कार्य हो, आपको वीक के आखिरी दिन के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां पर चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, केतु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे। तो एंड में आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा कारक होते हैं मन के, स्वास्थ्य के, मानसिक स्थिति के और आपकी माँ के भी। तो यहाँ पर चंद्रमा का होना थोड़ा सा आपको लो फील करवा सकता है, लेकिन पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। सिर्फ आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आखिरी दिन के लिए नहीं छोड़ना है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर आपकी स्थितियां अच्छी बनी हुई है। शुक्र का ये जो ट्रांजिट होने वाला है 12वें घर में, यहाँ पर कोई ना कोई 26 के बाद आपकी पुरानी बीमारी उखड़ कर आ सकती है, या लग्नेश का 12th हाउस में जाना कई बार इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। यानी थोड़ा सीजनल कोई भी बीमारी आपको पकड़ सकती है, थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं, ये स्थिति इस वीक में रहेगी। अन्यथा पूरा ही जो वीक है ये आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, ये भी मार्गी हो गए हैं। तो यहाँ पर बुध आपकी ही केंद्र में स्थित हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ पर पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है। वहां से अगर हम बात करें तो सूर्य, शनि और शुक्र तीन ग्रहों की दृष्टि है। शुरू में सूर्य और शनि का साथ में देखना यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। स्पेशली हम यहाँ पर कहेंगे कि आखिरी जो दिन है यानी 29 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं जाना, अन्यथा लड़ाई भी हो सकती है। तो लव लाइफ को संभालें, क्योंकि उसी दिन जो केतु हैं वो भी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मघा में, और केतु आपके सुख भाव में है। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है और कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं मंगल इस समय राहु के साथ हैं, अंगारक योग बना रखा है और विस्फोटक योग जिसे हम कहते हैं अंगारक विस्फोटक योग बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रेशन से बचना है और छोटी सी बात बड़ी ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखें। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलें। एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कोई पुराने मैटर्स आपके खुल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा शुक्र का ये गोचर और आपकी जो स्थिति है धन भाव में मार्गी गुरु का होना, सब कुछ यहाँ पर लाभप्रद नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो राहु, बुध और मंगल का आपके ही कार्य क्षेत्र में होना, और देखिए मंगल जब 10th हाउस में होते हैं तो बली अवस्था में होते हैं। यहाँ पर आपका ऑरा, मान सम्मान बढ़ेगा। आप किसी भी रूप में अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, या कहीं ना कहीं अगर हम कहें आप किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम है, मेटल्स के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शनि से रिलेटेड कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन फील करेंगे। और अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। लेकिन देखिए कर्म क्षेत्र के स्वामी इस समय आपके अस्त चल रहे हैं, तो थोड़ा सा धीमापन आपको
कार्य क्षेत्र में लग सकता है, लेकिन मान सम्मान यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कार्य आपका बढ़ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट के काम में हैं तो आपके प्रमोशंस इस समय हो सकते हैं और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको जरूर यहाँ पर साथ देंगे। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए सूर्य का लाभ भाव में होना, बहुत सारे काम अब अपने हाथ में ले लेंगे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं लेनी है, जो काम पहले से करते आ रहे हैं उसी को करें और गवर्नमेंट से यहाँ पर फायदे हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी करें तो सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरीके का एग्जाम अगर 29 तारीख को है या पैसे का लेन देन भी अगर आप 29 तारीख को करते हैं तो दोनों में स्थितियां थोड़ी सी कमजोर रह सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही धर्म की अगर हम बात करें, धार्मिक वर्ड की बात करें, तो आध्यात्मिक आप होते हैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर गुरु आपके कुटुंब में और आपके सेकंड हाउस में हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप जरूर से घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, वो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। और इसके साथ अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्येश शनि है और शनि इस समय विराजमान है आपके लाभ भाव में, डिजायर हाउस में, इनकम हाउस में। तो चीजें आपकी बढ़ रही हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन भाग्येश शनि इस समय अस्त चल रहे हैं, तो भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच या फिर हम कहेंगे चीजों में स्लो डाउन या पैसे का अटकना, ये स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। जल्दबाजी ना करें, किसी भी मेजर डिसीजन को आप 28-29 तारीख को ना लें, अन्यथा यहाँ पर आपका चीजें थोड़ी सी अटक सकती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर पूरे ही वीक में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कार्य आपके बढ़ने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या रेमेडी करें, तो देवी की आराधनाएं करें। वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, नित्य कुंजिका स्त्रोत का आप पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। और शुक्रवार के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा प्रसाद अवश्य बांटें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।